हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बट्टा की, बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट से संबंधित एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये लाभ हानि का ही पोर्शन है, लेकिन कई जो है एग्जाम्स के अंदर स्पेसिफिकली जो है बट्टा को अलग से दिया हुआ रहता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लेंगे। लाभ हानि के जस्ट बाद में ये टॉपिक अपना है। आज के दिन में बट्टा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे हम लोग कर लेंगे, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं जाने वाला है। जरा देखिए, दो तीन इसके अंदर आपको नाम देखने को मिलेगा। एक तो क्या है, एक तो बट्टा, पता है आपको डिस्काउंट होता है। एक होता है क्या, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, बट्टे का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। मैंने आपको किसी भी चीज, आप मतलब मैं एक दुकानदार हूं, मान लो मैं कोई चीज खरीद करके लाया हूं, मतलब मैं कोई चीज खरीद करके लाता हूं, फिर उसको आगे बेचता हूं। मैं जिस मूल्य के ऊपर खरीद करके लाया उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसके ऊपर मैं बेचूंगा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। लेकिन एक जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर भी एक रेट लिखी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है अंकित मूल्य। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। ठीक है, एक होता है क्या, क्रय मूल्य, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के ऊपर मैं कोई भी चीज खरीद करके लाता हूं, अंकित मूल्य उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। जब भी कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो वो किस पे देता है, क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे। वो अंकित मूल्य के ऊपर ही अपने को डिस्काउंट देता है। बोल देता है कि देखो भाई साहब 100 रुपए इसके ऊपर लिखे हुए हैं, मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी 20 रुपए की छूट दे रहा हूं आपको, आप लेकर के जाओ। तो उसने जो छूट दी है ना, वो अंकित मूल्य के ऊपर दी है। लाभ और हानि जो भी होता है वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। यानी मैं वो चीज 50 रुपए में खरीद करके लाया हूं, 100 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, खरीद करके लाया हूं 50 रुपए में, 100 रुपए उसका क्या है, अंकित मूल्य है। मैंने उसको बट्टा दे दिया या छूट दे दी, कितनी, 20% की। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो 80 हो गया। क्रय मूल्य कितना था, 50 था। तो जो लाभ और हानि होगा ना, वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो 50 रुपए में लाई हुई चीज जब 80 रुपए में बेची जाती है तो 30 रुपए की जो है लाभ हो जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य उसके ऊपर 100 लिखा हुआ था, छूट दे दी उसको कितनी, 20% की। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना जरा। बोला क्या है, जो भी छूट आपको दी जाती है वो यहां पर, या जो बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य के ऊपर ही होता है। क्रय मूल्य के ऊपर होती है हानि, या इसके ऊपर हो जाता है अपने को लाभ। तो जो भी होगा वो क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि अपन करते हैं उसको काउंट, और अंकित मूल्य के ऊपर जो है वो काउंट किया जाएगा किसको, बट्टा को। समतुल्य बट्टा क्या होता है, दो बट्टों के इक्वल एक बट्टा, या 3 डिस्काउंट्स। या देखो मान लो अपन लोग कई बार दुकान के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं, क्या ये बोर्ड लगा हुआ है वहां पर 50% प्लस में 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो क्या आपको यहाँ पर वो 100% छूट दे रहा है क्या जाओ और सामान उठा करके लेके आ जाओ, एक भी रुपया आपका लगने वाला नहीं है, ऐसा तो है नहीं। मान लो इसके ऊपर क्या है, ये 50 रुपए की, सॉरी ये एक 100 रुपए की चीज है। पहला 50% का जो बट्टा दिया गया है, यानी वो 50 रुपए की हो गई। अब फिर से वो 50% का बट्टा दे रहा है, यानी अब वो इसके ऊपर और, यानी 25 रुपए की वो चीज हो गई। अब 100 रुपए की चीज को वो 25 रुपए में दे रहा है। या फिर वो ऐसे भी तो बोल सकता है ना कि मैं आपको 75% का डिस्काउंट दे रहा हूं, बात तो एक ही है। तो इन दो बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या हो गया, ये 75% वाला जो बट्टा है वो इन दोनों के समतुल्य बट्टा हो गया। इतना सा ये डेफिनेशन है, इतनी सी इनकी परिभाषा है। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चंस। देखो एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पर बता देता हूं। देखो है क्या ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक चीज मैं 100 रुपए में खरीद करके लेके आया, एक चीज 100 रुपए में खरीद करके लाया, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको 20% की छूट दे रहा हूं, तो मैंने वो कितने रुपए में दी आपको, 80 रुपए में मैंने आपको दे दी। अब देखो दो तरीके से हम लोग 100 से 80 तक पहुंच सकते हैं। 100 से 80 तक पहुंचने के दो तरीके हैं। क्या करें, 20% की जो छूट दी गई है ना यहाँ पर, यानी 100 रुपए का पहले तो 20% निकालो, और कितना हो गया यहाँ पर, ये 20 हो गया, इससे ये कट गया, 20 हो गया। यानी 100 में से 20 को हमने माइनस किया तो हम लोग 80 के ऊपर पहुंच गए। या दूसरा तरीका ये है कि आप 100 का 80% निकाल लो ना डायरेक्ट ही,
तो आप सीधे यहीं पर पहुंच जाओगे। तो ये बीच वाली स्टेप आप खा जाओगे ना, फिर ये 100 में से 20 को घटाने वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो आपको बोला जाए कि 20% की छूट दी गई है, तो डायरेक्ट ही हम लोग उसका 80% निकाल लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो, एक जो है एलसीडी 21,600 रुपये में उपलब्ध है 10% के बट्टे के बाद में। तो एलसीडी का मूल्य क्या है? बोला क्या गया है, एक एलसीडी 10% के बट्टे पर 21,600 रुपये में उपलब्ध है। तो एलसीडी का मूल्य क्या है? मान लो उसका मूल्य क्या है, एक्स है, और उसके ऊपर 10% की छूट दे दी, यानी इसका या तो हम लोग 10% निकालेंगे पहले तो, ठीक है, और फिर जो है 10% की छूट जो आएगा उसको फिर उस मेन मूल्य में से यानी एक्स में से इस 10% को घटाएंगे, तो फिर फाइनली क्या बचेगा अपने 21,600 रुपये। जरा वापस देखना, मैंने क्या बोल दिया आपको, मैं ये बोल रहा हूं आप एक वैल्यू मान लो, माना कि उसका वैल्यू x है और अब x को 10% की छूट पर दी जा रही है, यानी इसमें से अपने को घटाना है x का 10%, ठीक है, और उसके बाद में वो चीज़ अपने पास में उपलब्ध है कितने रुपए में, 21,600 रुपये में वो अपने पास में है, ठीक है। तो उस एलसीडी का मूल्य क्या है, दोनों तरीके से मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन तो यहां से हमने इसको ये काट दिया, 10 बच गया नीचे, ठीक है, x को ले लिया बाहर, 1 - 1/10 इज इक्वल टू 21,600, ठीक है, x × 9/10 इज इक्वल टू 21,600। अब x इज इक्वल टू 21,600 मल्टीप्लाई में 10/9, और यहाँ पर 9 × 9 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी यहाँ पर 24,000 रुपये आपको देखने को मिल गए। यानी उसकी कीमत कितनी थी, 24,000 रुपये थी। ये तरीका है जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन है, आपको नए तरीके से चलना है। कौन सा वो नया तरीका है जरा देखेंगे हम। देखो, 10% के बट्टे के ऊपर 21,600 रुपये में ये चीज़ उपलब्ध है, यानी जो रेट थी ना उसके ऊपर 10% का बट्टा दिया गया है, यानी ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 21,600 रुपये जो है ना, ये उस प्रोडक्ट का 90% है। क्या है, 90% इज इक्वल टू क्या है, 21,600। तो उसका मूल्य निकालना है, यानी उसका 100% निकाल लेना है। तो 21,600 बटे में 90 गुणा के अंदर 100 जब अपन करेंगे तो यहाँ पे इसको इससे काटेंगे और ये 24,000 जो है रुपये यहाँ से अपने को आ जाएगा। अब देखो, एक ये प्रोसेस है इतनी लंबी और दूसरी ये शॉर्ट है, यानी इसका 90% ये है, 100% अपने को निकाल लेना है। इसी तरीके से अपन आगे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ईजी लगे। 18,000 रुपये की एक वस्तु 30% और 20% की क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, यानी लगातार 2 छूट उसको मिल रही है। 18,000 रुपये की ये चीज़ है, जब उसको 30% की छूट दी जाती है तो उसके रुपए कितने लगते हैं, 70%, ठीक है, 70%, या फिर प्रतिशत को हटा दो, प्रतिशत को हटाते बट्टे में 100 लग जाएगा। दूसरा, 20% की छूट दी जाती है, यानी यहां पर उसका 80% मूल्य हम लोग निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो अब 180 गुणा में 8 7 56, ठीक है। और यहां से यदि जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 180 या 560 को 18 से, तो 0, 18 5 90, असल की 18 5 90 और 18 6 108, ये 10, 18 5 90 और ये यहाँ पर 100, यानी मूल्य क्या आ गया, 10,080 रुपये जो है वो यहाँ पर अपने को मूल्य देखने को मिलेगा। 1 मिनट जो है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर 28,800 रुपये में खरीदी गई। वस्तु का मूल्य क्या था, मान लो खरीदी गई, एक उसका मूल्य मान लिया हमने x था, ठीक है। अब 20% का जब उसके ऊपर बट्टा दिया गया तो ये 80 बटे में 100, 10% का बट्टा दिया गया तो ये 90 बटे में 100, और फाइनली वो वस्तु हमको मिल गई 28,800 रुपये के अंदर। अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो डायरेक्ट ही कट गया। x इज इक्वल टू 28,800 बट्टे के अंदर 8 गुणा में 9 और ये गुणा के अंदर ये ऊपर चला गया 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहां से काटेंगे इसको, 8 को 8 × 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया
24, सॉरी 8 या 24, 8 32, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48, ये 3600 हो गया। ये फिर 9 से काटा तो 400 हो गया, यानी 40,000 रुपये जो है इसका आंसर यहाँ से अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ये का यही है, हर जगह पे केवल और केवल एक ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वो यही पैटर्न है। आपको हो सकता है ये वाली रेट दे करके ये वाला पूछ ले, या फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे ये वाली रेट दे करके आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बट यहाँ पर क्या है, तरीका वो का वो ही है। जो छूट दी जा रही है वो छूट हमें नहीं निकालनी है, छूट के बाद में जो फाइनली जो वैल्यू है वो अपने को निकालनी है। तो अपन 10% 20% न निकाल करके हम जो वैल्यू अपने काम की है 80% या 90% वो निकालते हैं। 15,000 रुपये के एक कूलर को 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। तो बताओ कूलर खरीदने के लिए मुझे कितना मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, ये 15,000 रुपये का एक कूलर है मेरे पास में, ये 15,000 रुपये का मेरे पास में कूलर है, इसका 90/100 कर दिया, दूसरा भी 90/100, 2 छूट दे दी ना इसको 10% की। अब देखते हैं 1 2 0 से ये 2 0, 1 2 0 से ये 2 0, यानी 9 81 होता है, और ये यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई में 81। ठीक है, जब इसका यदि अपन लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 0 810, 15 0, 15 एकम 15, असल की 1 और 120 और 121, यानी आंसर अपना आ गया क्या, 12,150 रुपये अपना जो है आंसर यहाँ पर अपने को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 12,150 रुपये। वही सेम पैटर्न, सेम चीज़ें हैं, कोई इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, एक ही फॉर्मूला है बस। एक फ्रिज 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर 10,080 रुपये में उपलब्ध है। फ्रिज का मूल्य क्या था, देखो ये मान लो x था, 20% यानी 80/100 गुणा में 90/100 इज इक्वल टू 10,000 ये 80। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 0 और ये 80 गुणा के अंदर 100 कर देंगे और बट्टे में 8 गुणा में 9 कर दिया। अब यदि इसको काटें अपन तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48 और ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 140, यानी कुल मिलाकर के आंसर आ गया 14,000 रुपये अपना यहाँ पर आंसर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है अपने लिए एज ए टेस्ट सीरीज भी यूज में ले सकते हो। 12,000 रुपये की एक वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टों के बाद में इतने रुपए के अंदर वो हमारे पास में उपलब्ध है। यदि पहले बट्टे की दर 30% है तो दूसरे बट्टे की दर का क्या प्रतिशत है, यानी 12,000 रुपये की एक वस्तु है। ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे यानी 2 लगातार बट्टे मिलने वाले हैं। फाइनली जो रुपए अपने को मिलेंगे वो 6,720 रुपये अपने को मिलने वाले हैं। अब देखो यदि पहले बट्टे की दर 30% है, यानी यहाँ पर 70% बट्टे में 100 अपना आ जाएगा, तो दूसरे की दर का प्रतिशत निकालना है तो हमने यहाँ पर x बटे में 100 कर दिया। वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू आएगी x की, दर अपन निकाल लेंगे वो बाद में। ठीक है, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 3 और ये 4 0, ये 3 और ये 4 0 कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 6,720 बटे में 7 गुणा में 12, 7 एकम 7, 7 नी में 63। ठीक है, 6 7 42, ये 960 हो गया, 12 पंजो 60, 12 से 72, 12 7 84 और 12 8 96, यानी ये 80। अब देखना जरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गया। इसका मतलब ये 80 कहाँ पर रखा जाएगा, ये इस x की जगह पे रखा जाएगा। यानी यहाँ पर जब 80 रखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या है, 80 है। इसका मतलब डिस्काउंट 80 थोड़ी था, इसका मतलब डिस्काउंट कितना था, 20% था। तो यहाँ पर डिस्काउंट यदि अपने को निकालना है तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% जो है वो अपना डिस्काउंट है। ये वैल्यू x की निकली है भाई, ये यहाँ पर जो x है ना इसकी वैल्यू 80 है, यानी यहाँ पर हमको क्या रखना है, 80 रखना है। और यहाँ पर 80 तब रखा जाता है जब छूट 20% की दी गई हो। समझ में आई ना बात। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 14,000 रुपये की एक वस्तु 2 क्रमागत बट्टों के बाद में इतने रुपए में, 8,820 रुपये में, यानी रेट क्या है 14,000 है, बेची कितने में 8,820 रुपये में।
दूसरे बट्टे की दर 90% है, यानी पहले की तो x निकालनी है अपने को और दूसरे की 10 है, इसका मतलब यहाँ पर 90 रख देंगे और ये बराबर में 0। अब इस इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने से आपका उत्तर नहीं आएगा, फिर 100 में से उसको माइनस कर देंगे। तो देखो 3 और 1 4 और ये 3 2 और 2 4 ये हो गया। x की वैल्यू यदि निकालनी है तो 8 8 2 0 बटे में 9 गुणा में 14, काट देते हैं इसको। 8 निमे नमा नमा 81, ठीक है, और 8 निमे 72 ये हो गया यहाँ पर। अब यदि इसको और काटें तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 चौके 28 0, इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 70 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है दोस्तों, यहाँ पर जो 70 है वो वैल्यू किसकी है, वो वैल्यू है x की, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 70 है, इसका मतलब डिस्काउंट जो आने वाला है वो कितना आएगा 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ये क्या है, ये उसका डिस्काउंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टे का 1/% हमको बताना है। मान लो एक वस्तु 100 रुपए की है, अब इसके ऊपर माइनस का 30% यदि अपन ने कर दिया तो ये तो सीधा सीधा 30 ही हो जाएगा, ये हो गया 70 के ऊपर फिर से वो 20% की छूट देने वाला है, तो माइनस का 20%, यानी इसमें से 14 जब घटाएंगे तो बच गया 56। अब 56 के ऊपर भी वो 10% की छूट देने वाला है, मौज गर्दी छूट की, तो यानी माइनस के अंदर 5.6 यदि करेंगे तो यहाँ पर 5.6 करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 51.4 आ गया। अब देखो फाइनली जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो हमको मिल रही है 51.4 के अंदर, यानी कुल मिलाकर के अपने को छूट कितनी हो गई, ये 100 में से जब अपन 51.4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 49.6%। और ये क्या है दोस्तों, ये है छूट। और समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट इसी को कहते हैं कि वो 30%, 20% और 10% के 3 बट्टे या 3 छूट न दे करके वो सीधा सीधा 49.6% की एक छूट दे देता ना, तो वो इन सब के इक्वल हो जाती। और यही क्या होता है, यही होता है समतुल्य बट्टा, ये है समतुल्य बट्टा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5000 रुपए की एक वस्तु 20%, 10% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। बट्टा श्रेणी के समतुल्य 1/%, देखो रुपए नहीं पूछे हैं इसने पूछा है बट्टे का प्रतिशत। तो अब ये 5000 रुपए अपने को 5000 के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि 5000 का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर दिया हुआ ये प्रतिशत है 3 और फाइनली 1/% के अंदर ही ये पूछ रहा है। तो 5000 के अंदर कैलकुलेशन के अंदर तो जाना ही नहीं है, सीधा सीधा करेंगे क्या, 100 रुपए की एक चीज़ है, माइनस के अंदर जब 20% करेंगे तो ये माइनस का 20 हो गया, यानी ये 80 रुपये में। फिर दूसरा बट्टा 10% का चल रहा है तो ये माइनस के अंदर 10%, यानी माइनस के अंदर 8 और ये हो गया 72। तीसरा फिर से 10% का है, ये माइनस के अंदर 10%, यानी माइनस के अंदर 7.2 हो गया। और यदि ये फाइनली यदि देखा जाए यहाँ पर तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यदि 72 के अंदर से 7 माइनस करेंगे तो 65 और फिर पॉइंट यानी 64.8 कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखेंगे क्या कि इसका और इसका अंतर कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अंतर यानी 100 माइनस 64.8 यदि करेंगे तो क्या आएगा 35.2 आएगा। तो ये प्रतिशत यानी 35.2% का एक छूट दे देता वो, ये 3 छूट देने के बजाय 20%, 10% की 3 छूट के बजाय वो 35.2% की एक छूट दे देता, या समतुल्य बट्टे का आंसर क्या हो जाएगा अपना 35.2। बहुत ही इजी सा तरीका है, इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसे कोई रामायण महाभारत है नहीं। आराम से इजीली यदि चीज़ें अपने पास में है कैलकुलेशन करते हुए तो गड़बड़ मत कर देना, बाकी क्वेश्चन आपका कहीं पर भी गलत होगा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये नेक्स्ट टाइप का है थोड़ा सा, और इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक व्यापारी ने अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ा करके अंकित कर दिया, यानी वो 100 रुपये की वो चीज़ है और 40% बढ़ा करके तो वो पहले ही लिख रहा है 40%, यानी प्लस के अंदर 40 कर देंगे, यानी वो 140 रुपये तो पहले बढ़ा करके उसने लिख दिया। ये क्या है दोस्तों, ये है उसका अंकित मूल्य
100 रुपये की चीज़ लाया, वो 140 रुपये उसने उसके ऊपर लिख दिया। अब यदि वह ग्राहक को 15% की छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, यानी अब वो 15% की वो छूट देगा, तो 140 का 15% कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी माइनस के अंदर 21 करेंगे तो बचेगा कितना, 119। कुल मिलाकर के बट्टा दे तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ तो ये है ना 100 का 119 में वो बेच रहा है, ये बीच में उसने जो कुछ भी करा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो फाइनली कितने रुपए में, यानी वो 19% का क्या कमा रहा है, वो फाइनली लाभ ही कमा रहा है। 100 रुपये की चीज़ को 119 में बेच रहा है, क्योंकि उसने मूल्य जो है वो पहले से ही बढ़ा करके, जो प्रिंट रेट है ना वो उसको बढ़ा करके उसने उसके ऊपर अंकित कर लिया है 140 रुपये। अब वो इसके ऊपर डिस्काउंट देने वाला है। तो मैंने शुरुआत के अंदर ये बात बताई थी कि जो भी लाभ और हानि होगा वो होता है क्रय मूल्य के ऊपर, यानी इस 100 के ऊपर, और डिस्काउंट जो भी देगा वो अंकित मूल्य के ऊपर, यानी वो 140 के ऊपर आपको देने वाला है। ठीक है, ये इतना सा छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। एक व्यापारी ने अपने माल पर 30% मूल्य बढ़ाकर के अंकित कर दिया, यानी ये 100 रुपये की चीज़ है और वो 130 रुपये तो पहले ही लिख करके बैठा है 100 का, क्योंकि 30% कितना होता है, 30 ही होता है। यदि वह ग्राहक को 10% की छूट दे, अब वो माइनस के अंदर 10% कर रहा है, यानी माइनस के अंदर 13 कर रहा है, तो अब 117 रुपये बच गया। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत, 100 रुपये की चीज़ को कोई आदमी 117 में बेच रहा है, तो क्या होगा उसका 17% क्या होगा दोस्तों, उसका लाभ ही होने वाला है। सेम टू सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, एक व्यापारी को अपने माल पर मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर के अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 10% छूट देकर भी 20% तो लाभ कमा ही ले। समझ में आई ना, 10% की छूट देकर के और 20% का तो वो लाभ कमा ही ले। मान लो यहां पर एक रेट उसको लिखना है, छूट कितनी, 10% की छूट, यानी माइनस का 10% की छूट, ये 90 हो गया, और 20% का वो लाभ कमा ले, यानी 120 रुपये यहां पर लाभ का हो गया। अब इनका जो अंतर है ना वो कितने का है दोस्तों, वो है 30 का। अंतर कितने का है यहां पर, 30 का क्या है अंतर है। अब ये जो अंतर है ना, इसको इस 90 वाले 90 इसके ऊपर 30 रख देना एंड मल्टीप्लाई के अंदर 100 कर देना, इसको काटेंगे 3, 33 सही 1/3% यहाँ पर जो है उसको बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा। ये इसका सीधा सीधा तरीका है। यदि इसको आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो तो मान लो कि अपने पास में 3 रेट हैं, 1, 2 और ये 3, ये 3 रेट हैं, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और ये इसके ऊपर वो बेच रहा है वो है। एक हमने कितना बढ़ा करके अंकित करी, यानी ये वैल्यू अपने को पता नहीं है, वह ग्राहक को 10% यानी 10% की छूट देकर के भी 20% का लाभ कमा ले। ठीक है ना, देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम टू सेम ही है, उसी तरीके से है, बट मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा कि वह ग्राहक को 20% की छूट दे करके भी 12% का लाभ कमा ले। जब कोई भी आदमी 20% की छूट दे रहा है और लाभ कमा रहा है 12 का, यानी 112 रुपए के अंदर वो कोई चीज 100 रुपए में ला करके बेचेगा तो उसको 12% का लाभ हो जाएगा। लेकिन ये 112 उस वक्त है जब उसने 20% की छूट दे दी, यानी ये 112 जो है ये क्या है दोस्तों, ये 80% ही है। जो रेट एक्चुअली रेट उसने उसके ऊपर लिखी हुई थी ना, उसका तो ये 80% ही है। एक अंकित मूल्य यहां पर लिखा हुआ है उसका 80%, क्योंकि वो ग्राहक को बोलेगा ना, बोलेगा कि भाई मैं तेरे को 20% की छूट दे रहा हूं, क्योंकि वह 20% की छूट दे, और ये 20% की छूट देने के बाद में वो यहां पर पहुंच गया। और 12% का, ये 12% का लाभ, यानी ये इसकी रेट का क्या है, ये 80% है। ठीक है, तो 112 जो है वो 80 के इक्वल है, तो हमें 100% निकाल लेना है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, और जब फाइनली करेंगे अपन तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, 28 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 28 5 140, ये हो गया 140। अब कुल मिलाकर के 100 रुपये की चीज़ को वो अपने मूल्य 140 रुपये जब उसके ऊपर अंकित करेगा ना, और फिर देखना, अब इसको चेक करते हैं अपना, रीचेक कर लो ना चाहे आप। देखो 20% की छूट दे दी, यानी 140 रुपये की एक चीज़ है, इसके ऊपर मैं 20% की छूट दे रहा हूँ, यानी 14 दूनी 28 रुपये की मैंने छूट दे दी, तो कितना रुपया बच गया, 28 की जब मैं छूट दूंगा तो वो 112, और 12% का मैंने लाभ कमाया। तो कमाया कि नहीं कमाया ये आप यहाँ पर
देख लो 112 के अंदर है तो 12% का हमने यहाँ पर लाभ कमा लिया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी को 6,000 रुपये वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा कि वह 25% की छूट देकर भी 15% लाभ कमा ले। यहां पर ये 6,000 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सारा का सारा गेम जो चल रहा था ना वो प्रतिशत के अंदर ही चल रहा था, बट अभी एक वैल्यू अपने पास में आ गई है। देखो कितना मूल्य अंकित करना होगा कि 25% की छूट देकर के भी 15% का लाभ कमा ले। यानी 100 रुपए की एक चीज है, वो उसको 115 रुपए में वो हर हालत में बेचेगा, वो तभी जाकर के उसको 15% का लाभ होगा। लेकिन वो दुकान वाले के सामने, जो कस्टमर के सामने वो ये नाटक कर रहा है कि मैंने तेरे को 25% की छूट दे दी, यानी ये जो 115 रुपए में ले रहा हूं ये तो केवल मैं तेरे से 75% ले रहा हूं। यानी ये 75% है क्या, 115 रुपए। यदि मैं 100% लेता तो इसका अंकित मूल्य आ जाता। तो इसके 115 बटे में 75 गुणा में यदि अपन ने 100 कर दिया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे क्या जाएगा। ये 6,000 रुपये व्यापारी को 6,000 रुपये वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है ना, तो यदि यहाँ से काटें अपन, क्या 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर कितना बच गया 2 और 5, इसको थोड़ा सा कैलकुलेस, ये 25% ही है, 175 का 115 है तो अपने को 100% यानी अंकित मूल्य निकाल लेंगे अपन। तो 115 बटे में 75 और ये क्या हो गया दोस्तों, मल्टीप्लाई में 100 यदि कर देंगे तो इसको अपन यहीं पे ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। मान लो ये एक रेट है और इस रेट को मैंने उठा करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये वो मूल्य है। जब इसको मैं सोल्व करूंगा ना, काटापीटी करूंगा, तो वो एक्चुअली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया, ऐसा का ऐसा रख लेते हैं अपन, ताकि आगे जो है सोल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा कटने पिटने में ये चीज आ जाए। तो एक व्यापारी को 6,000 रुपए वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, यानी इतना प्रतिशत जो 6,000 रुपए है उसका इतना प्रतिशत वहां पर उसको अंकित करना होगा। अब देखो 6,000 रुपए का कितना प्रतिशत, ये 115 बटे में 75 गुणा में 100 और प्रतिशत ये है तो बटे में 100 और आ जाएगा। अब देखो, अब काटेंगे तो ये कट गया यहाँ से। अब इसको यदि काटें अपन 75 से तो 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75 और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 23 चौके यदि करेंगे अपन तो 4 तिया 12 का 2 हसल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 200 रुपये। ठीक है, अब यदि इसको आप सुनना मेरी बात, ये मैंने एक प्रतिशत निकाला है, यानी यहाँ पर ये कितना आएगा, लगभग 130 140 जो भी आएगा उस प्रतिशत को मैंने यहाँ पर उठा के एज इट इज रख दिया। यानी ये प्रतिशत जो है ये मैंने 6,000 का यही प्रतिशत यहाँ पर निकाल दिया, बट्टे में ये 100 लगा दिया, फिर काटा पीटा तो 9,200 रुपये। हर बार काटना जरूरी नहीं होता है, जहाँ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वो इक्वेशन लगे ना, या अब थोड़ा कटने में जैसे मुश्किल हो रही है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई अब जो है अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं और आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। अदरवाइज देखो मैं इसको काटूंगा ना तो ये कट भी जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये यहाँ पर इतना कट गया। अब 5, अब ये आगे कटेगा नहीं, 2300 बटे 5 आ गया, लेकिन 2300 बटे 5 फिर ये वापस नहीं जाएगा, 2300 बटे 15 में आ गया ना। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो ये तरीका जो मैंने लगाया है ना, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप भी इसको आजमा सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। कहीं पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लगे तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4800 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु को 15% की छूट पर बेच करके भी एक व्यक्ति 20% का लाभ कमा रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 4800 रुपये अंकित मूल्य वाली 15% की छूट और 20% का लाभ। यानी देखो 4800 रुपये की एक वस्तु है, मैंने दे दिया इसके ऊपर 15% की छूट, तो मैंने इसको बेचा कितने में, मैंने इसको बेच दिया 85% में। ठीक है, इसको इससे काटा तो ये 48 गुणा में 85, ये मैंने इतने रुपए में उसको बेच दिया। बट इतने रुपए में मैंने जब इसको बेचा ना तो भी मैंने कितना लाभ कमा लिया, 20% का लाभ कमा लिया। यानी ये जो मूल्य है ना मेरे पास में, ये वाला मूल्य ये कितना है, ये 120% है, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो सीधी सीधी बात है 48 गुणा में 85 और ये कितना था, ये 120 था, गुणा में यदि 100 में करूंगा तो काटेंगे यहाँ से, ये 5 और ये 6, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और 8 पंजे ये 40 हो गया। यानी 85 गुणा में
40 जब अपन करेंगे तो 0, 5 चौके 20 असल की 2, 8 चौके 32, 33, 3400 रुपये अपना जो है आंसर आ गया है। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट आपको करनी पड़ेगी, कहाँ से कौन सी चीज़ अपने को काटनी है, किस से कौन सी चीज़ कट रही है, वो चीज़ यदि आपने देख ली ना तो आपका काम, आपका जो है आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर 48 गुणा 85 करने बैठ गए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 48 गुणा 85 करके यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी, फिर उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे और फिर उसको काटना शुरू करोगे वापस, तो वो कटने में फिर से वो प्रॉब्लम करेगी आपको। तो बेहतर तरीका यही है कि आप उसको एज इट इज रखो दिमाग के अंदर कि हाँ भाई मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू मैं यहीं पर रख सकता हूं। अब वो वैल्यू मैं यहाँ पर रखूं या ये 48 गुणा 85 रख देता हूं ताकि काटने में मेरे को ईजी आ जाए, मेरे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आए नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने उस तरीके को यहाँ पर यूज में लिया था, मैंने उसको एज इट इज यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सेम टू सेम यही सेम तरीका ही यहाँ पर है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% की छूट पर बेच करके 40% लाभ कमाता है। यदि वह ग्राहक को 20% छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा? 10% की छूट देने के बाद में भी वो 40% लाभ कमा रहा है, यानी 100 रुपए की चीज को वो 140 में बेचेगा, तब जाकर के उसको 40% का लाभ होगा। लेकिन वो नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने भाई तेरे को 10% की छूट दे दी, यानी ये जो रेट है ना ये तो मैं केवल तेरे से 90% ही ले रहा हूँ। कितना? 90%। तो 140 बटे में 90 गुणा के अंदर यदि मैंने 100 कर दिया, ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा 1400 बटे में 9। अब इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा रखो, यानी उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है 1400 बटे में 9, ये वैल्यू है भाई साहब। उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है 1400 बटे 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो मान लो ये 140 है, ये 160, 170 या बट्टे में कुछ आ जाएगा या फिर कुछ उठपटांग सी वैल्यू अपने को आ जाएगी, अपने को उधर जाना ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, ये 1400 बटे 9 वैल्यू है, अपन ने इसको दिमाग में सेट कर लिया। अब देखो यदि वह ग्राहक को ये उसकी एक्चुअली वैल्यू है, उसके ऊपर जब वो 10% की छूट देगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा 140 रुपये में, तो वो बेच ही देगा इस रेट के ऊपर वो 10% की छूट दे करके और 140 रुपये में उसको निकाल देगा और 40% का वो लाभ कमा लेगा। एक्चुअली उसकी अंकित मूल्य क्या है, ये है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है और वो क्या बोलता है, यदि वह ग्राहक को 20% की छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा। 20% की छूट तो वो इसी के ऊपर देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब देखना, अब इसका 1400 बटे 9 का इसके ऊपर 20% की छूट देगा, यानी वो 80% रुपये उससे ले लेगा। तो मल्टीप्लाई में 80 बटे में यदि जब 100 करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया यहाँ पर, ठीक है। 14, 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, यानी 112 बटे में 9 जब भाग देंगे तो 9 एकम 9 बच गया कितना 2 2, 9 दूनी ये 18 बच गया कितना 4, ठीक है 4 बच गया यहाँ पर और उतार लिया हमने क्या पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0। इसका 80% यदि करेंगे अपन इस प्रकार से आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई के अंदर ये 100 भी तो चल रहा था ना, 1400 आ गया, ये 1400 आ गया और इसका 80% जब अपन निकालेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी फिर 40 हो गया, 8 9 चौके ये 36, ये बटे में 4, ये 4 सही बटे में 9, यानी वो उसको 124 100 रुपये की चीज़ को फिर वो बेचेगा कितने में 124 सही 4 बटे 9 के अंदर वो बेच देगा और लाभ कितना कमाएगा, तो उसका लाभ क्या होगा 24 सही 4 बटे 9% उसका क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। जरा समझना आप, वापस मैं इसको एक बार वापस रिविजन करवा देता हूँ। देखो एक व्यापारी एक वस्तु को 10% की छूट पर बेच दिया और 40% का लाभ कमा लिया। 40% का लाभ तब होगा जब 100 रुपये की चीज़ को वो 140% में बेचेगा या 140 में बेचेगा। 140 में तब बेच रहा है जब वो उसको 10% की छूट दे रहा है, यानी ये जो वैल्यू है ये उसके 90% के इक्वल है। जब अपने को 100% यानी ये लास्ट वाली वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से हमने ये रख दिया यहाँ पर 1400 बटे 9 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो मूल्य है ना ये इसके ऊपर इसने 10% की छूट दे करके 140 में बेच दिया और 40% का लाभ कमा लिया। लेकिन यदि जब वो इस रेट के ऊपर 20% की छूट देगा, ठीक है, तो या फिर उसका 80% रुपए जब वो ले लेगा तो 1400 बटे में 9 गुणा में 80 बटे में ये 100 करके यहाँ पर अपन 124 सही 4 बटे 9 अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी फिर उसको लाभ कितना होगा, उसको लाभ यही होगा 24 सही 4 बटे 9% का उसको लाभ होने वाला है।
बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने माल को 20% बट्टे पर बेच करके 20% लाभ कमा लेता है। देखो 100 रुपये की चीज़ है, 20% का वो लाभ कमा रहा है, बट्टा कितना दे रहा है, वो 20% दे रहा है, यानी यहाँ पर एक वैल्यू है, उसके ऊपर 20% की छूट दे करके वो यहाँ पर आ रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। यानी ये जो वैल्यू है 120, ये 80% है किसकी, इसकी, इस मूल्य की, अंकित मूल्य की। तो जब अपन अंकित मूल्य निकालेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया कितना 30, 5 तिया 15, 150, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 150। जब अब वो 30% का बट्टा देगा, यहाँ पर छूट देगा कितनी 30% की, यानी 150 का 70% जब अपन निकालेंगे तो ये 20 से 20 105, और अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये 100 का 105 में चीज जा रही है, यानी 5% क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। क्वेश्चन दो प्रकार से चलता है ये, कौन सा, एक तो पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी उसका अंकित मूल्य क्या है, और फिर अंकित मूल्य के ऊपर जो वो नया बट्टा देने की कोशिश कर रहा है वो वाला बट्टा वहां पर अप्लाई करेंगे, और फिर एक वैल्यू आएगी, उसका और इस 100 का अंतर हम लोग निकाल लेंगे, अपना आंसर वहां से आपको मिल जाएगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत से 20% कम मूल्य पर खरीदी, यानी एक 100 रुपये की एक चीज है, 20% कम में खरीदी, यानी उसने 80 में तो खरीद ली वो, और 25 रुपये अधिक में उसको बेच दिया, यानी 125 में उसको उसने बेच दिया। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत 80 रुपये उसका क्रय मूल्य है, लाभ कितना है 45 का है, तो 45 का वो लाभ कमा रहा है, 80 के ऊपर कमा रहा है, बट्टे में 100 कर देंगे, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। और अब उत्तर यदि देखेंगे अपन 5 5 25 असल की 2, 5 चौके 20, 21 22 बट्टे 4, ये क्या आ गया, ये उसका प्रतिशत के अंदर ये उसका आ गया, ठीक है। बाकी यदि इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपको उत्तर आएगा 56.25%, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो ये थे बट्टे से संबंधित क्वेश्चन, इतने ही प्रकार के बनते हैं, इससे ज़्यादा बट्टे से संबंधित कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, जैसे अपने जो वीडियो आते हैं ना 20-25 मिनट के, उनसे तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बट्टा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर कोई दूसरा पार्ट इसका आने वाला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा साधारण ब्याज का। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।